हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप से आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। आज ही आप सबके लिए कक्षा 10 के लिए रामबाण होगा 7 तारीख यानी कल के लिए है ना, 7 मार्च के लिए बहुत ही शानदार होगा। एकदम जबरदस्त पेपर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुक्रमांक नाम दिया है, यहाँ पे देखिए 917, ठीक है। आपका कोड देख सकते हैं 817 है ना, डीजे कोड है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार होगा। 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र करने के लिए पूरा फुल सोल्यूशन आपका 70 नंबर से इसका पूर्णांक है ना। चलिए इसका हम लोग पूरा जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिए जाते हैं सब। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आपका आपका ये रहा है प्रश्न, है ना। ये आपका प्रश्न रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका कह रहा है प्रश्न कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चॉइसेस इन द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको इसको चॉइस करना है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। एकदम शानदार, एकदम इस पेपर को आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर ले, क्योंकि अगर आपको 7 तारीख को अगर आपको 70 में 70 से लाना है, 70 में 70 लाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा, है ना। किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा, क्योंकि आप सबके लिए पेपर रामबाण होने वाला है ना। आप सबके लिए रामबाण होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। आपका यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप बहुत ही शानदार तरीके से एकदम तैयार कर ले, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे, बहुत ही जबरदस्त होगा, है ना। चलिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चॉइस करना है और इसका इसमें भरना है ना। और इसे भी देख ले, बहुत ही जबरदस्त होगा। आप सबके लिए एकदम रामबाण पेपर होगा ये, है ना। इसमें भी वही कह रहा है कि चॉइस करेक्ट, है ना, करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलो। बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आपका दिया है प्रश्न कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। इसे पढ़ना है और इसे लिखना है ना प्यारे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे भी वही दिया है, चॉइस करके भरना है ना। एकदम शानदार होगा, एकदम जबरदस्त प्रश्न होगा आप सबके लिए, है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। आपको इसे करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग देख लें। ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे आपको। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिया कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम रामबाण होगा आप सबके लिए, है ना। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं कक्षा 10 में, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लें। यहाँ कुछ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देख लें, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे प्रश्न आपका कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है, यानी कि बी रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। चलिए इसको ऐसे करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको इसे पढ़ना है और इसका आंसर देना है ना। बहुत ही शानदार होगा। डीजे कोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड के लिए लेटर लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद से राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ योर स्कूल, है ना। स्कूल पे लिखना है, चाहे तो उस पे लिखे, फ्रेंड पे लिखे, चाहे इस पे लिखे ना। और यहाँ पे रिपब्लिक डे पे लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, 60 से 80 शब्दों में लिखना है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है प्रश्न राइट आर्टिकल्स ऑन द ए से स्पेसिफिक टू ए जू, है ना। स्पेसिफिक टू ए जू पे इन अबाउट 80 और 180 से 100 शब्दों में लिखना है। आपको बता दें कि 100% ये आएगा। आपको ये याद कर लीजिएगा और एक ये याद कर लीजिएगा, जू वाला 100% देता है ना। और यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दे रहा है ना। पैसिव वॉइस को दे रखा है ना। कंपाउंड्स को दे रखा है, सिंथेसिस का भी दे, कंपाउंड्स भी देगा, सिंथेसिस भी देगा, है ना। और यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, है ना। इनटू इंग्लिश हिंदी में दिया है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड इच, है ना। 30 से 40 शब्दों में इसे लिखना है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ये भी देख सकते हैं,
यहाँ पे आपका कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। द जू है ना, टाइगर इन द जू पे लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बिटवीन द, यहाँ पे दिया है बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स, है ना, बहुत ही शानदार 40 शब्दों में लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है ना। आपको पोएम भी लिखना है ए टाइगर इन द जू पे, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे दिया है आपका 8वां का, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम, है ना। आपको बता दें कि 40 से 50 शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में लिखना है ना। और इसको भी आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये आपका पेपर है 7 मार्च का, है। 7 मार्च का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम शानदार है, आप किसी भी हाल में इसे तैयार कर लें अगर आप नंबर चाहते हैं बेहतर से बेहतर, है ना। चैनल से नए हैं तो चैनल को जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप एकदम मन लगा के इसे तैयार कीजिएगा, आपको 70 में 70 मेरी गारंटी है कि आएगी, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।